मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जिसे ज्यादातर लोग समझते ही नहीं। आकर्षण एकदम से खत्म नहीं होता, यह धीरे धीरे कम होता है, चुपचाप, बहुत सटल तरीके से, लगभग बिना महसूस हुए। और डरावनी बात यह है, यह अक्सर किसी एक बड़ी गलती की वजह से नहीं होता, बल्कि छोटी छोटी आदतों की वजह से, जो समय के साथ दोहराई जाती हैं। ऐसी आदतें जो दिखने में नॉर्मल लगती हैं, यहाँ तक कि हार्मलेस भी, लेकिन धीरे धीरे यह बदल देती है कि कोई आपको कैसे महसूस करता है। और आज हम उन 10 हिडन हैबिट्स को समझेंगे जो चुपचाप अट्रैक्शन को कमजोर करती है, बिना आपको पता चले। चलो शुरू करते हैं एक ऐसी चीज से जो लगभग हर कोई करता है। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा मैसेज। अगर आप मेरे वीडियो से सीख रहे हैं और इस काम को सपोर्ट करना चाहते हैं, तो आप फेसबुक पर पेड मेंबरशिप लेकर, स्टार्स भेजकर या यूट्यूब कम्युनिटी ज्वाइन करके मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। आपका सपोर्ट मुझे आपके लिए और भी पावरफुल कंटेंट बनाने में मदद करता है, और मैं सच में इसकी बहुत कद्र करता हूँ। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हैबिट नंबर 1, खुद को जरूरत से ज्यादा एक्सप्लेन करना। तुम बताते हो कि तुमने क्या किया, क्यों किया, क्या मतलब था, और फिर और आगे बढ़ते रहते हो, ताकि सामने वाला तुम्हें पूरी तरह समझ ले। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जितना ज्यादा तुम एक्सप्लेन करते हो, उतना ज्यादा ये लगता है कि तुम वैलिडेशन ढूंढ रहे हो, और अट्रैक्शन थोड़ा मिस्ट्री चाहता है। कंफ्यूजन नहीं, लेकिन स्पेस जरूरी है। कॉन्फिडेंस लाउड नहीं होता, वो क्लियर होता है और फिर रुक जाता है। हैबिट नंबर 2, हमेशा अवेलेबल रहना। तुम तुरंत रिप्लाई करते हो, अपना स्केड्यूल एडजस्ट करते हो, हर बार उन्हें प्रायोरिटी देते हो। ये एफर्ट जैसा लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये टेंशन खत्म कर देता है। क्योंकि जब किसी के पास हमेशा तुम्हारी एक्सेस होती है, तो उन्हें तुम्हारी कमी महसूस ही नहीं होती, और दूरी ही प्रेजेंस को वैल्यूएबल बनाती है। हैबिट नंबर 3, अपनी खुद की रूटीन खो देना। तुम वो चीजें करना छोड़ देते हो जो पहले तुम्हें पसंद थी। हॉबीज खत्म हो जाती है, जिंदगी का स्ट्रक्चर टूट जाता है, और तुम्हारी पूरी दुनिया एक इंसान के इर्द गिर्द घूमने लगती है। ये कनेक्शन जैसा लग सकता है, लेकिन असल में ये इम्बैलेंस पैदा करता है। अट्रैक्शन तब बढ़ता है जब दो लोग अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हों, ना कि जब एक व्यक्ति दूसरे में खो जाए। हैबिट नंबर 4, लगातार रीएश्योरेंस मांगना। क्या हम ठीक हैं? क्या तुम अब भी वैसे ही फील करते हो? क्या मैंने कुछ गलत किया? ये सवाल अचानक नहीं आते, ये अनसर्टेनिटी से आते हैं, लेकिन जब बार बार होते हैं तो प्रेशर बनाते हैं। अब सामने वाला व्यक्ति तुम्हारी इमोशनल स्टेट का जिम्मेदार महसूस करने लगता है, और ये थका देने वाला हो जाता है। हैबिट नंबर 5, बहुत जल्दी सब कुछ शेयर कर देना। तुम बहुत जल्दी खुल जाते हो, बहुत ज्यादा, अपने बारे में सब कुछ एक साथ बता देते हो। वल्नरेबिलिटी पावरफुल होती है, लेकिन टाइमिंग बहुत मायने रखती है। कनेक्शन लेयर्स में बनता है, जल्दी में नहीं। अगर सब कुछ जल्दी रिवील हो जाए, तो फिर डिस्कवर करने के लिए कुछ बचता ही नहीं। हैबिट नंबर 6, हर चीज पर इमोशनल रिएक्ट करना। हर डिले, हर टोन चेंज, हर छोटी सी चीज तुम्हें रिएक्ट करने पर मजबूर करती है, और धीरे धीरे ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी बन जाती है। अट्रैक्शन इमोशनल कंसिस्टेंसी में बढ़ता है, इमोशनल स्पाइक्स में नहीं। हैबिट नंबर 7, बहुत ज्यादा लोगों को खुश करने की कोशिश करना। तुम हर बात पर सहमत हो जाते हो, कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हो, हर बार हाँ कहते हो, चाहे दिल ना ही क्यों ना कहे। ये हार्मनी लगती है, लेकिन धीरे धीरे ये तुम्हारी आइडेंटिटी मिटा देती है, क्योंकि रिस्पेक्ट बाउंड्रीज से आता है, कंप्लायंस से नहीं। हैबिट नंबर 8, सटल चेंजेस को इग्नोर करना। तुम्हें महसूस होता है कि कुछ बदल रहा है, लेकिन तुम इग्नोर कर देते हो। तुम उम्मीद करते हो कि सब खुद ठीक हो जाएगा, लेकिन अनस्पोकन बातें धीरे धीरे डिस्टेंस बढ़ा देती हैं। हैबिट नंबर 9, प्रेशर में इमोशनल कंट्रोल खो देना। जब चीजें अनसर्टन होती हैं, तुम पैनिक करते हो, ओवर थिंक करते हो, ओवर रिएक्ट करते हो, और उस समय तुम इंस्टेबिलिटी दिखाते हो।
लेकिन अट्रैक्शन स्टेबिलिटी चाहता है, परफेक्शन नहीं, बस कामनेस। हैबिट नंबर 10, अपनी सेल्फ वर्थ भूल जाना। तुम खुद पर शक करने लगते हो, अपनी वैल्यू पर डाउट, दूसरों से कंपेयर करना और खुद को इनफ साबित करने की कोशिश करना। और जैसे ही ये होता है, तुम नेचुरल नहीं रहते, तुम परफॉर्म करने लगते हो और अट्रैक्शन इस फर्क को महसूस कर लेता है। सच्चाई, अट्रैक्शन परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये कंसिस्टेंसी के बारे में है। कैसे तुम खुद को कैरी करते हो, कैसे कम्युनिकेट करते हो, और सबसे अट्रैक्टिव चीज, सेल्फ रिस्पेक्ट। जब तुम खुद को रिस्पेक्ट करते हो तो तुम एक्सप्लेन नहीं करते, तुम चेज नहीं करते, तुम खुद को खोते नहीं। असली वजह, ये हैबिट्स इसलिए नहीं आती क्योंकि तुम वीक हो, ये इसलिए आती है क्योंकि तुम केयर करते हो। लेकिन केयर अगर सही फाउंडेशन के बिना हो तो एंग्जाइटी बन जाती है, और एंग्जाइटी बिहेवियर में निकलती है। असली सवाल, क्या मैं काफी हूं? यही सवाल सबसे ज्यादा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर पैदा करता है। और जब तुम्हें इसका जवाब अंदर से नहीं मिलता तो तुम बाहर ढूंढते हो, उनके रिप्लाईज में, उनकी अटेंशन में, उनकी रिएक्शंस में। और हर बार जब जवाब नहीं मिलता, एंग्जाइटी बढ़ती है। बदलाव, तुम्हें यह सवाल खुद आंसर करना होगा, किसी और से नहीं। और इसका जवाब वर्ड्स से नहीं आता, बल्कि एक्शन से आता है। अट्रैक्शन बनाए रखने के लिए तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, बस रियल रहने की जरूरत है। अपने रूटीन के साथ, अपनी बाउंड्रीज के साथ, अपनी आइडेंटिटी के साथ। क्योंकि वो वर्जन जो ग्राउंडेड था, जो ओवर एक्सप्लेन नहीं करता था, जो खुद की लाइफ जीता था, वही वर्जन अट्रैक्टिव था। आखिरी बात, अट्रैक्शन अचानक नहीं खत्म होता, ये पैटर्न्स से फेड होता है, और पैटर्न्स बदले जा सकते हैं धीरे धीरे, एक एक हैबिट करके, एक एक कॉन्शियस डिसीजन से। और यही असली बदलाव है।